प्रिय बंधुओं, आप सभी को जय सद्गुरुदेव। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो इस वाणी को सुन रहे हैं। बंधुओं, क्या आपको ज्ञात है यह शरीर और संसार एक है, दो नहीं है। बंधुओं, कर्म से शरीर बना है और कर्म से ही संसार बना है। बिना कर्म के न तो शरीर बन सकता है और ना ही संसार बन सकता है। नित्य अनादि सद्गुरु क्या कह रहे हैं? कर्म ही जीव ले आया, कर्म ही जीव ले जाए, कर्म के बाधाई जगत, कर्म के कीच नहाय। बंधुओं, यह संसार कर्म से निर्मित है, यह शरीर भी कर्म से ही निर्मित है। अगर कर्म ना रहे तो शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। आप जो कुछ मन बुद्धि इंद्रियों के सहारे कर रहे हैं वह सब कर्म है। प्रारब्ध कर्म से निर्मित यह शरीर सुख दुख का भोग कराता है। बंधुओं, इस जन्म में जो कुछ कार्य आप कर रहे हैं वह क्रियमाणीय कर्म है। क्रियमाणीय कर्म का फल कुछ तात्कालिक मिलता है, कुछ का जमा हो जाता है जो आपको अगले जन्म में प्राप्त होगा। बंधुओं, इस चराचर जगत को जिस स्वरूप में देख रहे हो यह आपके कर्म का परिणाम है। आपका जैसा कर्म है वैसा ही यह जगत दिखाई दे रहा है। आपका जैसा कर्म है वैसा ही आप शरीर पाए हैं, वैसा ही आपको भोग मिल रहा है। कहने का तात्पर्य है बंधुओं, जीव के कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है, भोग मिलता है और संसार भी मिलता है। सभी जीव के शरीर अलग अलग है, सभी के लिए भोग भी अलग अलग है और सभी के लिए संसार भी अलग अलग है। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दे, नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण के मिले। आप कर्म के करता हो, कर्म से ही देह मिल रही है। यदि कर्म ही न रहे तो फिर जन्म कैसे लेगा? बंधुओं, इस शरीर में और इस संसार में कोई अंतर नहीं है। शरीर के अंदर मन है तो संसार दिखाई दे रहा है। योगी जब योग की ऊंचाई में मन को लय कर लेता है, यह
संसार भी लुप्त हो जाता है। बंधुओं, अच्छे कर्म जीवन में करने चाहिए, तभी अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा संसार मिलेगा, अच्छे अच्छे भोग मिलेंगे, जीवन सुखमय रहेगा। कर्म कौन कर रहा है? कर्म आपकी अंदर जो आत्मा है वह कर रहा है। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? आत्म करता कर्म का, कर्म करण से हो, जाहि करण उसकी क्रिया, करता भोक्ता सोय। आत्मा ही कर्म कर रहा है और इंद्रियों के सहारे, मन के सहारे जो कुछ हो रहा है वह कर्म है, और जो कर्म कर रहा है वही कर्ता भोक्ता है। यह जड़ शरीर नहीं भोगता है बंधुओं। जड़ में क्रिया करने की कोई शक्ति नहीं है। इसके अंदर आत्मा जब त्रिगुण भाव को लिए हुए बैठी है, उसी को तो जीव कहते हैं। जरा विचार कीजिए, इस शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, इसको जला दिया जाता है, तो क्या यह रोता है कि मैं जल रहा हूं? नहीं बंधुओं, यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। कर्म जीव करता है और भोग भी जीव ही कर रहा है, और जीव को ही बंधन है, शरीर को बंधन नहीं है। शरीर तो पंच भौतिक तत्व में विलीन हो जाता है। बंधुओं, परमात्मा का ध्यान कीजिए, सद्गुरु के शरणागत रहिए। परमात्मा अनंत शक्तियों से युक्त है, अनंत ऐश्वर्यशाली है, अनंत ज्ञान युक्त है। वह सबका साक्षी, सबका दृष्टा है। सद्गुरु की वाणी क्या कह रही है? अनंत ज्ञान गुण शक्ति है, बल ऐश्वर्य अनंत, अमित क्रिया संयुक्त है, महिमा तेज अनंत। परमात्मा अमित ज्ञान युक्त है, ऐश्वर्य और बल अनंत है, अनंत क्रियाएं हैं। उसकी महिमा का गान मन बुद्धि इंद्रिय वाणी से नहीं किया जा सकता है। बंधुओं, उसी परमात्मा की शरण में आप जाइए। परमात्मा प्रकृति पार है, प्रकृति के अंदर नहीं है। उसे प्राप्त करने का एकमात्र साधन विहंगम योग की चेतन साधन है। मन वाणी पहुँचे नहीं, प्रज्ञा गम नहीं खाए। मन वाणी पहुँचे नहीं, प्रज्ञा गम नहीं पाए। मन मंडल के अंतरे, सकल पंथ चले आए। मन वाणी बुद्धि प्रज्ञा परमात्मा तक नहीं जा सकती हैं। आप परमात्मा को सर्वव्यापक मानकर
उनका चिंतन मंथन कीजिए, सद्गुरु को प्राप्ति होगी। सद्गुरु चेतन ज्ञान बताएगा और आप के जो कर्म हैं धीरे धीरे शुद्ध होने लगेंगे। आप परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। बंधुओं, यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी के जीवन की मंगलमय कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।